Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, I am Yasser Ali and you are watching my YouTube channel Big with Yasser Ali. दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सेंटेंस पे बात करूंगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो फ्रेज और क्लास पे बनाई है। दोस्तों, सेंटेंस भी फ्रेज और क्लास की तरह वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, एक मजमुआ होता है, लेकिन इन तीनों में फ़र्क है। जो फ्रेज है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन नहीं होता, वो मीनिंगफुल होता है लेकिन पूरा मैसेज कन्वे नहीं करता। अब जो क्लास है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन होता है। जो क्लास होता है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास और दूसरी को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। जो डिपेंडेंट क्लास है वो पूरा मैसेज कन्वे नहीं करता, उसे पूरा मैसेज कन्वे करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है, और जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है वो पूरा मैसेज कन्वे करता है। बात समझ में आ जाती है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। इसी तरह सेंटेंस भी वर्ड्स का एक ग्रुप है, एक मजमुआ है। अब सेंटेंस किसे कहते हैं तो आइए सीखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस और मीनिंग। दोस्तों, सेंटेंस भी फ्रेज और क्लास की तरह वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, एक कलेक्शन होता है, एक मजमुआ होता है, लेकिन सेंटेंस में सबसे अहम बात यह है कि इट गिव्स कंप्लीट सेंस और मीनिंग, लेकिन ये पूरा मैसेज, पूरा माना ये देता है। मतलब जो रीडर होता है या जो सुनने वाला होता है उसे पूरी बात समझ में आ जाती है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो सेंटेंस वर्ड्स का एक ग्रुप है, ऐसा ग्रुप है कि ये पूरा मैसेज देता है, इससे सेंस क्लियर होता है। अब जो सेंटेंस होता है, ईच एंड एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। अब जो सेंटेंस होता है उसके दो हिस्से होते हैं, हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरी को हम कहते हैं प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों वो डूअर होता है, मतलब एक्शन परफॉर्म करने वाला जो होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो कुछ करता है वो सब्जेक्ट होता है। अब जो प्रेडिकेट होता है वो सेंटेंस का बाकी हिस्सा होता है और उसमें सब्जेक्ट के बारे में बात की गई होती है। दोस्तों, अब इन मिसालों के जरिए मैं आपको और अच्छी तरह समझाऊंगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट। तो दोस्तों, ये डिफरेंट वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये एक पूरा वर्ड्स का एक ग्रुप है। गोज, स्कूल, हमास, डेली, टू, ये डिफरेंट वर्ड्स मैंने लिखे हैं, लेकिन हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते क्योंकि ये पूरा मैसेज कन्वे नहीं करता, इसलिए हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। अब ये सेंटेंस कब होगा, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे और ये एक मीनिंग दे, तब ये सेंटेंस कहलाएगा। हम्मास गोज टू स्कूल डेली, यहाँ से सेंस क्लियर हो रहा है। हम्मास रोजाना स्कूल जाता है, तो यहाँ से एक पूरा मैसेज कन्वे हो रहा है। जो रीडर होता है या लिसनर होता है उसे बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो दोस्तों, इसे हम सेंटेंस कहते हैं। इस सेंटेंस में अब सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट। तो दोस्तों, यहाँ पर डूअर कौन है, एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है। एक्शन परफॉर्म करने वाला है हम्मास। यहाँ पर हम्मास एक्शन परफॉर्म कर रहा है। हम्मास क्या कर रहा है, हम्मास गोज टू स्कूल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम्मास है और सेंटेंस का बाकी जो हिस्सा है गोज टू स्कूल डेली, ये प्रेडिकेट है। ये प्रेडिकेट हम्मास के बारे में कुछ न कुछ कह रहा है, तो इसलिए हम इसको प्रेडिकेट कहते हैं। और ये सब्जेक्ट, ये एक्शन परफॉर्म करने वाला है, तो इसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जो बाकी हिस्सा होता है इसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। इसी तरह कंट्री आवर इज पाकिस्तान, यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स है, लेकिन हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। सेंटेंस इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर मैसेज पूरा क्लियर नहीं होता कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। कंट्री आवर इज पाकिस्तान, तो इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। सेंटेंस ये तब होगा जब हम इन वर्ड्स को रीअरेंज करें और ये एक पूरा मैसेज दे, तब इसे हम सेंटेंस कह सकेंगे। पाकिस्तान इज आवर कंट्री, पाकिस्तान इज आवर कंट्री, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। तो यहाँ से एक मैसेज मिल रहा है, सेंस क्लियर हो रहा है, इसलिए हम इसको सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान सब्जेक्ट है क्योंकि बात पाकिस्तान की हो रही है, तो इसलिए सब्जेक्ट पाकिस्तान है, और बाकी जो हिस्सा है इज आवर कंट्री, ये प्रेडिकेट है।
क्योंकि इसमें पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा गया है, इसलिए हम इसको प्रेडिकेट कहते हैं। दोस्तों 2 वर्ड से भी सेंटेंस बनता है। मिसाल के तौर पर गो दियर, वहां जाओ। यहां से सेंस क्लियर हो रहा है, इसलिए हम इसको भी सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों कभी कभार सिंगल वर्ड का भी सेंटेंस होता है। मिसाल के तौर पर गो या सिट, गो जाओ या सिट बैठ जाओ, तो यहां से भी सेंस क्लियर हो रहा है, तो इसे हम सिंगल वर्ड सेंटेंस कहते हैं। इसे हम सिंगल वर्ड सेंटेंस कहते हैं क्योंकि यहां से भी सेंस क्लियर हो रहा है, एक पूरा मैसेज मिल रहा है, इसलिए हम इसको सिंगल वर्ड सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों अब जो सेंटेंस है उसे हम 2 तरीकों से डिवाइड करते हैं, एक फंक्शन के लिहाज से और दूसरा स्ट्रक्चर या बनावट के लिहाज से कि सेंटेंस किस तरह बनता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं सेंटेंस की क्लासिफिकेशन पे बात करूंगा, बाय स्ट्रक्चर एंड बाय फंक्शन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।